जनवरी की ठंडी सुबह थी। गांव नन्हेरपुर की गलियों में कोहरा घना था, ऐसा कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां भी धुंध में गायब हो जाए। पेड़ों की टहनियां सफेद ओस से झुक गई थीं और हर सांस से धुआं निकल रहा था। गांव के किनारे मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी थी। उसके भीतर एक परिवार सिमटा बैठा था। हरिराम, उसकी पत्नी सरला और उनके 3 बच्चे मुन्नाबली और टोनी। अंदर न तो कोई चूल्हा जल रहा था, न कोई कंबल, बस एक पुरानी गुनगुनी दरी थी जिसमें पूरा परिवार लिपटा था। टोनी सिसकते हुए बोली, माँ, बहुत ठंड लग रही है। सरला ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। बस बेटा, सूरज निकल आए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दिन सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकड़ी काटने का काम करता था, पर पिछले कई दिनों से जंगल से लकड़ी लाने की मनाही थी। सरकारी रोक लग गई थी, जिस पर रोज की मजदूरी चलती थी, अब वही रुक गई थी। वो सुबह जल्दी उठा, हाथों में रस्सी और बोरा लिया और बाहर चला गया। सरला ने पीछे से आवाज दी, कहां जा रहे हो ऐसे में? ठंड बहुत है, हरिराम बोला। अगर लकड़ी नहीं लाऊंगा तो खाना कैसे बनेगा सरला? कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, बस गीली मिट्टी और ठंडी हवा। तक कोहरा और घना हो गया। हरिराम ने गांव के आसपास सूखी लकड़ियां ढूंढी, पर सब गीली थी। हाथ सुन्न पड़ गए थे, पैर जम चुके थे। कई बार लगा बैठ जाए, पर फिर याद आया बच्चे ठंड में कांप रहे होंगे। वो किसी तरह कुछ टहनियां इकट्ठा करके बोरे में भरी और धीरे धीरे लौट पड़ा। रास्ते में उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। वहां लोग कंबल बांट रहे थे। वो झिझका, फिर चुपचाप किनारे जाकर खड़ा हो गया। पंडित ने देखा और बोला, अरे, तुम भी ले लो एक कंबल। हरिराम ने हाथ जोड़े, पहले इन औरतों और बूढ़ों को दे दो, मेरे घर में बच्चे हैं, बाद में ले लूंगा। जब तक उसकी बारी आई, सारे कंबल खत्म हो चुके थे। शाम को वो लौटा तो बच्चे आग की जगह राख के पास बैठे थे। गोश्त जैसी ठंड अंदर तक घुस गई थी। सरला ने कहा, कुछ मिला? हरिराम ने बस बोरा खोला। थोड़ी लकड़ी मिली है, पर गीली है। सरला ने किसी तरह चूल्हा जलाया। धुआं उठने लगा। मुन्ना खांसने लगा। बबली ने आंखें मली। मां, धुआं लग रहा है। सरला मुस्कुराई। धुआं नहीं बेटा, ये गर्मी है जो हमारे पास वापस आ रही है। हुई। हवा और ठंडी हो गई। चूल्हा जलाकर सरला ने थोड़ा सा गेहूं सेंका। बस 2 रोटियां बनी। तीनों बच्चों ने मिल बांटकर खाई। हरिराम और सरला ने कुछ नहीं खाया। तू भी खा लेना, सरला बोली। हरिराम ने कहा, नहीं, बच्चों को देखना ही सबसे बड़ी रोटी है। फिर वो दोनों बच्चों को बीच में लिटाकर उन पर पुराना कंबल डाल दिया। चारों तरफ हवा की सनसनाहट थी। कभी दीवार हिलती, कभी छत से बर्फ जैसी बूंदें टपकती। रात भर कोई नहीं सो पाया। सुबह हरिराम ने सुना कि पास के कस्बे में नगर परिषद की ओर से सर्दियों में गर्म कपड़ों का वितरण हो रहा है। वो तुरंत निकल पड़ा। सड़कों पर लोग हाथों में बोरे और कंबल लिए लौट रहे थे। उसने लंबी लाइन में लगकर 3 घंटे इंतजार किया। जब उसकी बारी आई, अधिकारी बोला, सामान खत्म हो गया, कल आना। हरिराम ने विनती की, साहब, घर में बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, बस एक कंबल दे दो। अधिकारी ने बिना देखे कहा, नियम है भाई, कल आना। हरिराम की आंखें भर आईं। वो सड़क किनारे बैठ गया। इतने में एक युवक उसकी हालत देखकर रुका। वो कॉलेज का छात्र था, विकास। उसने पूछा, क्या हुआ चाचा? हरिराम ने धीरे से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस बच्चों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। विकास ने अपनी मोटर बाइक से बैग निकाला। उसमें से 2 ऊनी स्वेटर और एक शॉल निकालकर हरिराम को दिए। ले लो चाचा, ये मेरे काम के नहीं, लेकिन आपके काम आएंगे। हरिराम ने कांपते हाथों से सामान लिया। बेटा, भगवान तुम्हारे दिल को कभी ठंडा न करे। वो शॉल और स्वेटर लेकर जैसे ही घर पहुंचा, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। मां देखो, बापू कितने बढ़िया कपड़े लाए हैं। सरला ने शॉल बच्चों पर डाली। आज तो जैसे सूरज हमारे घर आ गया। उसने हरिराम की ओर देखा। भगवान ने देर की, पर छोड़ा नहीं। वो सब आग के पास बैठे। हरिराम ने चूल्हे में नई लकड़ी डाली। इस बार आग तेज थी।
बच्चे अपनी हंसी से झोपड़ी को रोशन कर रहे थे। दूसरे दिन हरिराम कस्बे गया। वहां उसने विकास को ढूंढ निकाला और बोला, बेटा, कल तूने जो दिया उससे मेरे बच्चों की जान बची, पर मेरे पास तेरे लिए बदले में कुछ नहीं है। विकास मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं चाहिए चाचा, बस जब कोई और ठंड में कांपे तो उसे भी अपनी गर्मी दे देना। हरिराम ने वादा किया, हाँ बेटा, जरूर दूंगा। अगली सर्दी। इस बार ठंड पहले से भी ज्यादा थी, पर अब हरिराम पहले जैसे बेबस नहीं था। उसने कस्बे के युवाओं से मिलकर गर्माहट अभियान शुरू किया। पुराने कपड़े इकट्ठे करता और गांव-गांव जाकर गरीबों में बांटता। उसकी झोपड़ी अब उम्मीद का केंद्र बन गई थी। जहां कभी धुआं डर से उठता था, अब वहां चूल्हा जलता था लोगों के दिलों को गर्म करने के लिए। एक दिन वही विकास उसके घर आया। वो देखकर हैरान रह गया। हर तरफ बच्चे, औरतें और बुजुर्ग बैठे थे। सबको कंबल और चाय मिल रही थी। विकास ने पूछा, चाचा, ये सब कैसे? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तूने मुझे वो शॉल दी थी, उसी दिन से मेरे अंदर की ठंड पिघल गई थी। वो आगे बोला, अब जब कोई कामता दिखे, मैं खुद से कहता हूं, मिट्टी की दीवारों में भी सूरज उग सकता है। विकास की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, चाचा, अब आप जैसे लोग ही असली सूरज हैं।